Hello students, today we are going to discuss a new topic of this chapter, that is buoyant force. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे which are completely based on this topic and related to our daily life, क्योंकि आई थिंक उस एग्जांपल्स को समझने के बाद आपके लिए टॉपिक थोड़ा सा इजी हो जाएगा और हमारी क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी सी और हो जाएगी समझने के लिए इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं buoyant फोर्स। पहले हमें पता होना चाहिए कि buoyant फोर्स का मतलब क्या होता है। तो सपोज करो हमारे पास एक कॉर्क है, कॉर्क मींस जैसे ढक्कन है हमारे पास किसी बोतल का, और मैं उसको वाटर में डालता हूं। जैसे ही मैं उसको अपनी फिंगर से डिप कर रहा हूं अंदर, तो वो कॉर्क कहां जा रहा है? वाटर के अंदर जा रहा है। मींस हमारी फिंगर जो है वो क्या लगा रही है उसके ऊपर? एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो कॉर्क जो है वो वाटर के अंदर जा रहा है। जैसे ही मैंने फिंगर हटाई वो कॉर्क वापस ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि वाटर क्या लगा रहा है उसके ऊपर? फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा है। समझ में आया? तो buoyant फोर्स क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid on an object placed in it। कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में प्लेस करते हैं तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है जी? buoyant फोर्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अपथ्रस्ट। थ्रस्ट एंड प्रेशर हमने पहले चैप्टर में किया था। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। So this is also just like the perpendicular force but in upward direction exerted by the liquid। वो लिक्विड कोई सा भी हो सकता है। Every liquid exert the buoyant force on an object which is placed in it। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी हम किसी लिक्विड में एक्सर्ट करते हैं तो वो लिक्विड उस पर क्या लगाता है बेटा? एक फोर्स लगाता है, that is known as buoyant force। और इसी के अंदर एक टर्म आती है यहाँ पर buoyancy। बायोन्सी क्या होती है? बायोन्सी उस लिक्विड की टेंडेंसी होती है। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। कि वो लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट को हमने उस लिक्विड में प्लेस कर रखा है, रख रखा है। उसको क्या बोलते हैं हम? बायोन्सी बोलते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। सपोज करो हमारे पास ये एक बकेट है, ठीक है जी, दैट इज कंप्लीटली फुल ऑफ वाटर। आपको मैंने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था फ्लूइड प्रेशर, उसमें एक पॉइंट बताया था कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट जिसको हम उसके अंदर इमर्स कर रहे हैं उसके ऊपर हर डायरेक्शन से फोर्स लगाता है, प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है जी। तो मैंने इसके अंदर एक मग रखा बेटा पानी का। ये एक मग है जो हमने इस लिक्विड के अंदर रखा। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जी? जैसे ही हमने इसको इसमें डाला तो लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी वाटर क्या विजिट कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करता है। ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या आती है? जो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो फोर्स लग रहे हैं, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट एंड जस्ट बैलेंसिंग ईच अदर। इट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो गया जी? जीरो। जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो कम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम गहराई में जाते हैं उतना ज्यादा क्या लगता है? प्रेशर ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, बट अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। इसलिए आपने देखा हो कभी भी हम मग को जब पानी में डालते हैं तो पानी में फ्लोट करता है, ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या लगा रहा है उसके ऊपर? एक बायोन्ट फोर्स लगा रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं, then every liquid exert a force on that object. This is the buoyant force। क्लियर हुआ? अब मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा। हाँ सिंपल। पहले हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ buoyant force। अब जब ये एक फोर्स है तो सिंपली द यूनिट ऑफ buoyant force इज न्यूटन। भाई है क्या buoyant force? एक फोर्स ही है और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। सो द
यूनिट ऑफ बायोन फोर्स इज ऑल्सो न्यूटन। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या होता है बायोन फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चे मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। अब अगर बात करें यहां पर डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी मास अपॉन में वॉल्यूम। सिंबॉलिकल फॉर्म में अगर बात करूं, डेंसिटी को करते हैं रो से डिनोट, मास को एम से और वॉल्यूम को वी से। अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मास का फॉर्मूला क्या हो गया? v इंटू में रो हो जाएगा। इसको मैं मास की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिकम, मास की जगह पर रखूंगा मैं v रो और ये g एज इट इज, देन द फॉर्मूला ऑफ बायोन फोर्स इज v रो g। v क्या है यहां पर? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। रो क्या है यहां पर? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हुआ? अब इसके फैक्टर्स जो है हम इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इधर, मैंने यहां पर जो बायोन फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया है बच्चे, वो है F इज इक्वल टू वी रो जी। अब इस फॉर्मूले से मुझे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो भाई बायोन फोर्स है, फर्स्ट पॉइंट, बायोन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी क्या है यहां पर? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। कि जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स हो रहा है, जिसको हम पानी में डुबो रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा क्या लगेगा उसके ऊपर? बायोन फोर्स, जो लिक्विड अप्लाई करेगा। देखो ये हमारे पास वाटर है, ठीक है जी। सेम ये भी हमारे पास वाटर है। एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहां पर, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहां पर, ये। तो इसका वॉल्यूम तो क्या है बच्चे? कम है। वॉल्यूम कम है तो वाटर बायोन फोर्स भी कम अप्लाई करेगा। इसका वॉल्यूम क्या है जी? ज्यादा है, तो बायोन फोर्स भी क्या होगा इसके ऊपर? ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होगा। इसीलिए अगर हम बात करें किसी भी सुई की, तो सुई के ऊपर जो बायोन फोर्स लगता है वो कम लगता है, और अगर हम बात करें शिप की, उसके ऊपर बायोन फोर्स क्या लगता है? हमेशा ज्यादा लगता है। सेकेंड फैक्टर आता है इसके अंदर हमारा, बायोन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस इज द सेकेंड फैक्टर ऑन विच बायोन फोर्स डिपेंड। मीन्स कि जिस लिक्विड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं, उस लिक्विड की डेंसिटी पर क्या डिपेंड करता है? बायोन फोर्स। अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा होगी तो बायोन फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करेगा लिक्विड, और अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो बायोन फोर्स भी कम अप्लाई करेगा। इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन आता है बच्चे, व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर एज कंपेयर टू द स्विमिंग पूल। मीन्स कि अगर हम एक तो स्विमिंग कर रहे हैं स्विमिंग पूल में, और एक हम स्विमिंग कर रहे हैं सी वाटर के अंदर, तो जो ज्यादा आसानी होती है वो होती है सी वाटर के अंदर। किसको? जिनको स्विमिंग आती है उनको। ये नहीं कि जिनको स्विमिंग नहीं आती वो भी सी वाटर के अंदर कूद जाओ, समुद्र के अंदर की जी वहां तो स्विमिंग इजी होती है। इसका रीजन क्या है? स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है बेटा, क्योंकि उसमें सोल्ट की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है बहुत। और वी कैन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय एडिंग द सोल्ट। अगर आपको वाटर की डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें सोल्ट ऐड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक गिलास में, सपोज करो हमारे पास एक गिलास में वाटर है, ठीक है जी। मैंने इसमें एक कच्चा अंडा डाला। जैसे मैंने इसमें अंडा डाला, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो एग है वो बॉटम के अंदर जाके बैठ गया। क्यों? क्योंकि एग की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, वो सब्सटेंस हमेशा वाटर के अंदर सिंक हो जाता है, और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, वो सब्सटेंस हमेशा उस पर फ्लोट करता है। अब एग की डेंसिटी तो आप चेंज नहीं कर सकते,
अगर हम इस वाटर के अंदर सोल्ट ऐड करना शुरू करें स्पून से, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली इस वाटर की डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। जब वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होगी और एग की डेंसिटी उतनी की उतनी है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब एग की डेंसिटी कम हो जाएगी और वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो कुछ टाइम बाद ये जो एग है ये अपना आप ही कहां पर जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा फ्लोट करता हुआ, क्योंकि हमने इसमें सोल्ट ऐड कर दिया वाटर के अंदर। तो सॉल्टेड वाटर की डेंसिटी हमेशा डिस्टिल वाटर से ज्यादा होती है। तो मैं एग्जांपल ले रहा था इसमें स्विमिंग पूल और सी वाटर का। तो स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है बेटा, उसमें सोल्ट की क्वांटिटी कम होती है। सोल्ट की क्वांटिटी कम होने की वजह से जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, कम। इसका मतलब डेंसिटी कम हुई तो जो स्विमिंग पूल वाटर जो है वो हमारी बॉडी पर बायोन फोर्स अप्लाई जो करता है। जब भी हम स्विमिंग करते हैं वाटर हमारी बॉडी पर बायोन फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो वो फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी कम है। और वही केस ले अगर हम सी वाटर का, सी वाटर मींस जिसका पानी बिल्कुल खारा होता है, समुद्र का पानी, ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो हमारी बॉडी पर क्या लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा बायोन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से हमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू स्विम या इजियर टू स्विम इन सी वाटर एज कंपेयर टू द स्विमिंग पूल वाटर। क्लियर हुआ? ऐसे ही इसका एक एग्जांपल है कि सपोज करो ये कोई रिवर वाटर है, ठीक है जी। रिवर वाटर के अंदर एक बोट फ्लोट कर रही है और उस बोट का जो लेवल है वो इतना है वाटर के अंदर, दिस इज द रिवर वाटर। इतना लेवल बोट का जो है वो पानी के अंदर है। किसके अंदर है, पानी के अंदर, रिवर वाटर में। अब अगर हम इसी बोट को किसी भी स्विमिंग पूल के वाटर के अंदर, सॉरी सी वाटर के अंदर लेकर आते हैं, तो क्या होगा, जो इसका लेवल है वो ऊपर हो जाएगा। देखो इतना डिफरेंस है और इसमें सिर्फ इतना ऊपर हो गया। रीजन वही है, दिस इज सी वाटर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से इस बोट पर क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा बायोन फोर्स लगेगा। इसकी डेंसिटी कम है तो बोट पर जो बायोन फोर्स है वो भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। इसलिए जब भी कोई बोट किसी भी रिवर के वाटर से अगर सी वाटर के अंदर जब वो एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन ऊपर हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ टू वाटर। क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो बोट पर ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी डेंसिटी कम है वो बोट पर कम बायोन फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? थर्ड फैक्टर आता है इसमें बच्चे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस कि जो बायोन फोर्स है दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना ज्यादा वैल्यू होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उतना ही ज्यादा वो लिक्विड बायोन फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट बायोन फोर्स मींस इट इज इंडिपेंडेंट, it is independent of the nature of object immersed in the liquid। कि जो ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इमर्स कर रहा है उसके नेचर का बायोन फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो ये हमारे पास सिंपल वाटर है, ठीक है जी। मैंने इस वाटर के अंदर इस साइज का एक वुडन ब्लॉक डाल दिया। जैसे ही हमने इसमें वुडन ब्लॉक डाला तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वाटर क्या लगाएगा इसके ऊपर, बायोन फोर्स लगाएगा। दिस इज अ वुडन ब्लॉक। सेम मैंने दूसरी जगह भी सेम वाटर लिया और मैंने इसी साइज का एक प्लास्टिक ब्लॉक वाटर के अंदर डाला। दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो जो वाटर बायोन फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा जी, सेम दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम होने की वजह से सेम बायोन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये शो क्या कर रहा है कि जो बायोन फोर्स अप्लाई कर रहा है कोई भी लिक्विड, वो इनकी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। चाहे कैसा भी नेचर हो, बायोन फोर्स सेम लगेगा, बट कंडीशन डायमेंशन शुड बी सेम।
अगर डायमेंशंस के अंदर डिफरेंस होगा तो मतलब क्या होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ज्यादा होने से बायोंट फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। सो बायोंट फोर्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके बाद इसमें एक कंडीशंस आती है बायोंट फोर्स के बेस पे ही कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन द लिक्विड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है किसी लिक्विड में फ्लोट करता है और किसी में सिंक कर जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो पहले मैं यहां पर आपको एक टर्म बता रहा हूं, डाउनवर्ड फोर्स। क्या होता है डाउनवर्ड फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमेशा कहां पर होता है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो सिंपल, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स। आपने कोई भी बुक रखी है एक टेबल पर और आप ये पूछ रहे हो कि भाई टेबल पर वो बुक कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है जितना उस बुक का वेट है उतना ही तो फोर्स वो लगा रही है। कहां पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सो द डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड इज कॉल्ड डाउनवर्ड फोर्स। एक होता है डाउनवर्ड फोर्स जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं W से, बिकॉज इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है जी बायोंट फोर्स। दूसरा क्या है? बायोंट फोर्स, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं FB से। मैं 3 कंडीशंस बता रहा हूं यहां पर। पहली कंडीशन क्या होगी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में डालते हैं, मैं वाटर लिक्विड ले रहा हूं, वाटर में डालते हैं हम, और उस कंडीशन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा किससे? बायोंट फोर्स से। इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायोंट फोर्स, कि ऑब्जेक्ट जो मैं पानी में इमर्स कर रहा हूं उसका वेट ज्यादा है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है बायोंट फोर्स वो क्या है जी? कम है। तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विल बी सिंक इन वाटर। जैसे कि आयरन नेल, अ मेटल ब्लॉक, आपके पास कोई लोहे की कील है, आप उसको पानी में डालते हो तुरंत नीचे चली जाती है। आपके पास कोई आयरन ब्लॉक है, उसको डालते हो तुरंत नीचे चला जाता है। क्यों बेटा? उनका वेट जो है, मींस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट्स फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन द बायोंट फोर्स, मींस ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सेकंड केस अगर हम ले यहां पर, इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायोंट फोर्स, कि ऑब्जेक्ट का वेट मतलब डाउनवर्ड फोर्स और बायोंट फोर्स दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है, फिर भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? ना तो फ्लोट करता है ना सिंक करता है, बट इट शुड बी बिलो द सरफेस। वो ऑब्जेक्ट जो सरफेस के अंदर रहता है, वाटर के सरफेस पे नहीं फ्लोट करेगा, वो फ्लोट करेगा बट सरफेस के अंदर फ्लोट करेगा। जैसे आइस, कॉर्क, वो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो उनका वेट है वो बायोंट फोर्स को बैलेंस कर लेता है, दोनों फोर्स बराबर होते हैं। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा जी? इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायोंट फोर्स, कि जो वाटर फोर्स लगा रहा है नीचे से वो ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का वेट कम है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कुछ पार्ट अगर नीचे होगा तो दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय द डिस्प्लेस वाटर वेट, कि वो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा वो उस वाटर के वेट के इक्वल होगा, जितना फोर्स लगेगा इसके, तो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। 3 कंडीशंस मैंने बताई है आपको, कि अगर बायोंट फोर्स ज्यादा हो और डाउनवर्ड फोर्स कम हो तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा सरफेस पर। दोनों फोर्स अगर आपस में इक्वल हो, डाउनवर्ड फोर्स और बायोंट फोर्स, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट अंडर द सरफेस या इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इफ डाउनवर्ड फोर्स या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द बायोंट फोर्स, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट बच्चे बायोंट फोर्स का कंसेप्ट था। अगर इस कंसेप्ट में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।